जय निषाद सारे भैया ने। मैं इसी चैनल पर आपको कुछ महीनों पहले बिलासा बाई जी के इतिहास के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कराया था, और उसमें मैंने आखिर में ये बोला था कि आपको इसी चैनल पर वीरांगना बिलासा बाई जी के बारे में, उनकी जीवनी से संबंधित पूरा इतिहास मैं बताऊंगा। वादा किया था आपसे कि वीडियो लेकर मैं आऊँगा, तो फाइनली वीडियो आ गई है। आज इस वीडियो में हम लोग वीरांगना बिलासा बाई जी के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें जानेंगे। दोस्तों, वीरांगना बिलासा बाई जी का जन्म एक निषाद कबीले के सरदार परशुराम केवट जी के घर पर होता है। दोस्तों, बचपन से ही बिलासा बाई अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निषाद समाज शिकारी समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। तो बिलासा बाई जी बचपन से ही तीर धनुष या फिर भाले से शिकार करने का प्रयास या फिर उस शस्त्र को चलाने का अभ्यास किया करती थी। वह तीर धनुष चलाने में पारंगत थी और भाला फेंक कर किसी जानवर का शिकार करने में वह बेहद ही निपुण हो गई थी। इसी कला का फल उनको आगे चलकर मिलता है। कल्याण सहाय नाम के एक राजा थे, जो कि उस समय बिलासपुर उसका नाम नहीं था, बट बिलासपुर के जंगलों में वे शिकार करने जाया करते हैं। वहाँ पर वो शिकार करते करते घने जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर उन पर एक जंगली सुअर हमला कर देता है। राजा कल्याण सहाय जी का शस्त्र भी उनके हाथ से छूट जाता है। जंगली सुअर आक्रामक रूप से उन पर हमला करने के लिए जैसे ही उनके तरफ दौड़ता है, जंगल से गुजर रही वीरांगना बिलासा बाई जी की नजर उस सुअर पर पड़ती है। बिलासा बाई जी अपने भाले को फेंककर उस जंगली सुअर को मार देती हैं और कल्याण सहाय जी की रक्षा करती हैं। बट कल्याण सहाय जी थोड़े से घायल हो चुके थे। उसके बाद बिलासा बाई जी उन्हें उठाकर अपने कबीले में ले जाती हैं। वहां पर उनका उपचार उनके पिता परशुराम केवट जी वैद्य द्वारा करवाते हैं तथा अपने कुछ प्रमुख औषधियों के द्वारा उनका उपचार किया जाता है। कल्याण सहाय जी ठीक हो जाते हैं। कुछ देर बाद उनके सैनिक उनको ढूंढते ढूंढते कबीले तक पहुंचते हैं। उसके बाद कल्याण सहाय जी सभी सैनिकों से कहते हैं कि जल्द से जल्द 2 पालकियों की व्यवस्था की जाए। कल्याण सहाय जी के लिए भी एक पालकी आती है और 2 एक्स्ट्रा पालकी मंगाई जाती है। ये 2 एक्स्ट्रा पालकी माता वीरांगना बिलासा बाई जी के लिए एक थी और एक उनके पति के लिए थी। उनके पति भी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे, जिनका नाम बंसी केवट था। दोस्तों, उसके बाद कल्याण सहाय जी के साथ में वे दोनों राजमहल पहुंचते हैं। वहां पर उन दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया और जिस विद्या में निपुण थे उनको उससे संबंधित कार्य दिया गया राजवंश में। दोस्तों, उससे भी बढ़कर राजा कल्याण सहाय जी के द्वारा बिलासपुर नाम रखकर एक जागीर की जागीरदारी बिलासा बाई जी को दे दी गई। वीरांगना बिलासा बाई अब रानी बन चुकी थी, बिलासपुर जागीर की महारानी बन चुकी थी। वे वहां से आती हैं और अपनी जागीर को विस्तार करती हैं। आगे चल के बहुत सारी प्रमुख घटनाएं घटती हैं
और आज वीरांगना विलासा बाई जी के नाम पर इस बिलासपुर जागीर को आज छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी शहर के रूप में जाना जाता है बिलासपुर को। और इसी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है। एक तरह से न्यायाधीश बिलासपुर कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। दोस्तों, बिलासा बाई निषाद वंश की एक वीरांगना थी, जिनसे संबंधित कुछ बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय निषाद राज।